अब सिखाएंगे आपको फॉरफिशियर। क्या सिखाएंगे? फॉरफिशियर। ठीक है, अब फॉरफिशियर का जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्योर कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान रखना। ठीक है, कैसे इनके लिखते हैं ध्यान रखना। देख, सबसे पहला बात कि फॉरफिशियर में किसको बोलते हैं? कोई भी शेयर होल्डर यदि कंपनी को पैसा नहीं देता है अलॉटमेंट या कॉल का, तो कंपनी उसको पहले प्रायर नोटिस देगा 30 डेज का। 30 डेज का नोटिस के बाद भी यदि पैसा नहीं देगा तो कंपनी के पास पावर है कि कंपनी उसका शेयर्स को फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? फॉरफिट को हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना। क्या बोलते हैं? आपका शेयर्स को जब्त कर लेगा, और आपने जो पैसा कंपनी को दे चुका है वो पैसा कंपनी आपको वापस नहीं करेगा। इसका मतलब फॉरफिशियर बेसिकली ये पेनाल्टी मेजर है। मतलब आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया, इसका पेनाल्टी में जो पैसा आपने दे दिया है वो कंपनी रख लेगा और आपका शेयर भी कैंसिल कर देगा। आपका शेयर्स भी कैंसिल कर देगा। तो आपको लगे सर ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो गया। अरे तो ये तो इशू दिस पहले ही आपको बोल दिया था ना। पहला बात, आर्टिकल लिखा रहता। पहला बात। दूसरा बात कि आपका शेयर फॉरफिट करने से पहले भी तो कंपनी आपको 30 डेज का नोटिस दिया है। कंपनी आपको 30 डेज का नोटिस दिया है। 30 डेज के अंदर आपको पैसा देना है, फिर भी आप नहीं दिए। अब ये कंपनी के पास पावर है कि कंपनी आपका शेयर को क्या करेगा? फॉरफिट कर लेगा। और जो पैसा आपने दिया दे दिया कंपनी को, वो पैसा कंपनी आपको वापस करने वाला नहीं है। उस पैसा को कंपनी के अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जिसका नाम रखेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या फिर शेयर फॉरफिशियर अकाउंट। दोनों में जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज्यादा समय फॉरफिटेड शेयर्स हम लिखते हैं। ये कोई बच्चा शेयर फॉरफिशियर भी लिखेगा तो गलत नहीं होगा। लॉ में दोनों ही लिखा हुआ है। लॉ में दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगा तो उसको कंपनी क्या करेगा? वो कंपनी उसका एंट्री लिखेगा। क्या लिखेगा? उसका एंट्री लिखेगा। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे क्यों कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट होगा? देखिए लॉजिक सुनना, ये सब मंत्र नहीं है सर, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट। बुक में नहीं लिखा हुआ, आप 50 बुक पढ़ लीजिए, कहीं लिखा हुआ। ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट। अच्छा, डेबिट क्यों करते हैं? देखिए, फर्स्ट एंट्री जो एप्लीकेशन का पैसा मिला था तो उसको सेकेंड एंट्री में क्या किए थे? कैपिटल ट्रांसफर कर दिए। अलॉटमेंट जब मांगे तो किसको क्रेडिट किए? कैपिटल को। कॉल जब मांगे तो किसको क्रेडिट किए? कैपिटल को। फाइल कॉल मांगे तो किसको क्रेडिट किए? अब यदि कोई पैसा नहीं देता तो किसको डेबिट करेगी? इसीलिए कैपिटल डेबिट होता है। कैपिटल को डेबिट करते समय कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना। किससे डेबिट करना? कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना। कॉल्ड अप वैल्यू, किस वैल्यू डेबिट करना? शेयर का दाम 10 रुपया, हमेशा 10 रुपये डेबिट मत कर देना। अब कॉल्ड अप वैल्यू का मीनिंग समझना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लो कंपनी आपसे एप्लीकेशन में शेयर्स का फेस वैल्यू है, शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया। कितना है? कंपनी आपसे एप्लीकेशन में बोला था देना 3 रुपया, कंपनी आपको बोला अलॉटमेंट में देना 2 रुपया। ठीक है, कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल में बोला था देना 3 रुपया, और बाकी जो बच जाएगा बैलेंस वो फाइनल कॉल में देना। कितना हो रहा है? बाकी 2 रुपया। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन तो सभी देगा ना, एप्लीकेशन सभी, जिस जो एप्लीकेशन दिया बात तो उसी से कर रहे हैं ना, बात तो हम उसी से कर रहे हैं। एप्लीकेशन सभी देता है। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद मान लो ये बच्चे लोग जो एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के बाद हमको अलॉटमेंट मांगेंगे तो बाकी सब लोग अलॉटमेंट दिए। ये लोग जो बैठे हैं फर्स्ट बेंच या सेकेंड बेंच, जो सोच रहा है टॉपर है, हम लोग नहीं देंगे। वो लोग क्या किया? हमको क्या नहीं दे दिया? हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मेरा कंपनी का पॉलिसी है, जैसे आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं दीजिएगा हम शेयर्स आपका फॉरफिट कर लेंगे। हम एंट्री लिखने बैठेंगे, हम लिखेंगे ना कि कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनके पास जितना शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कितना मांगे अभी तक हम? अभी जो मांगे हैं 5 रुपये। कॉल्ड अप वैल्यू शेयर्स का भी है 5 रुपये, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
5 रुपये, ठीक है। इनका कहानी खत्म, इनको हटाइए। फिर हम फर्स्ट कॉल मांगे तो बाकी सब बच्चे लोग पैसा दिए, ये लोग जितने इधर बैठे हैं राइट हैंड साइड में, ये लोग फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए। हम लोग आप लोग का ही फॉरफिचर जाएगी। जैसे आपको हम फॉरफिचर करेंगे तो फिर हमको एंट्री लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ शेयर, कैपिटल डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसको अभी तक शेयर्स कितना मांग चुके हैं हम, 8 रुपया मांग चुके हैं। इसका मतलब कहाँ फॉरफिचर हो रहा है देखना, ठीक है। फॉरफिचर कहाँ हो रहा है ये देखना। यदि फॉरफिचर फाइल कॉल के पहले हुआ है, इसका 8 रुपया से आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब फाइल कॉल के बाद मानिए और भी कुछ बच्चे लोग नहीं दिए पैसा, तो किससे डेबिट होगा, पूरा 10 रुपया से, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है। तब तक शेयर्स हम क्या किए हैं, फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है। इसीलिए हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका और एक लॉजिक है, और एक लॉजिक क्या, अकाउंटिंग लॉजिक देखिए। ये बताया लॉ में लिखा हुआ है। जितना बात हम बोल रहे हैं सारा कंपनी लॉ का बात है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बोले सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बताइए सर ये कैसे 5 रुपए ही हुआ। अब देख कैसे हुआ, मान लो इन लोग का शेयर लो खाली, ये सबको मिला तो 100 शेयर है। एप्लीकेशन दिया हमको, पहला एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 100 × 5 500 रुपया। दूसरा एंट्री क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल, कितना कैपिटल कितना गया 500 रुपया। फिर कॉल मांगेंगे ना 2 रुपया, फिर एंट्री लिखेंगे ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू से कैपिटल अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिर कैपिटल कितना गया 100 × 2 200 रुपया। तो कैपिटल अकाउंट गया कितना, पहली बार गया 500, दूसरा गया कितना 200। तो कैपिटल अकाउंट गया है कितना अभी तक गया है कैपिटल अकाउंट में 700। कैसे हुआ, पहली बार 3 रुपया था 300, और दूसरी बार कितना 200। कैपिटल अकाउंट गया है कितना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 500 रुपया। जब हम बोलेंगे डेबिट करो इसको, कितना डेबिट करिए 500 डेबिट करिएगा ना, जितना क्रेडिट किया उतना ही डेबिट होगा, डबल एंट्री, ठीक है। इसका मतलब उनका जो फॉरफिचर करेंगे, ये लोग हमको दिया है 3 और 2, 5 रुपया ये लोग से मांगा गया है, उतना अमाउंट ही इनके लिए क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट। इनको जब डेबिट करेंगे हम तो 500 रुपया डेबिट करेंगे, समझा बात। इसका मतलब याद रखना बात, फॉरफिचर करते समय जब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने बोले तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करते समय कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करना। कॉल्ड अप वैल्यू समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। यदि फाइल कॉल के बाद फॉरफिचर है तो पूरा फेस वैल्यू से, उसके पहले भी फॉरफिचर है, मान लो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर है, फाइल कॉल का पैसा हटा देना, बाकी डेबिट कर देना, ठीक है। जो पैसा नहीं मिलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, जो पैसा नहीं मिलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे कॉल्स इन अर्लियर में लिखेंगे। जो पैसा नहीं मिलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे कॉल्स इन अर्लियर में लिखेंगे। और जो पैसा मिल जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। यहाँ पर जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना पर इक्विटी शेयर कैलकुलेशन इज नीडेड, याद रखना। उसको लगे तो अकाउंट एक बार सीखना है, एक बार चैंपियन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट से बताएंगे उसे ध्यान रखना, हमेशा एक शेयर्स पे ध्यान रखना, एक शेयर्स पे। क्यों एक शेयर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि सम तो एक शेयर्स का बन रहा है, सम तो इंसान के हिसाब से नहीं बन रहा ना। ऐसे नहीं बना, ऐसे हिंदू का 2000 रुपये लिखो या पायल का 5000 लिखो, ऐसा बन रहा है सम क्या, नहीं। सम बोला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्वार्टर वैल्यू, तो सम तो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से मूव हो रहा है। तो सम से नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से मूव हो रहा है, कैलकुलेशन भी एक शेयर्स के हिसाब से मूव होगा। मतलब जैसे इन लोगों का शेयर्स का बात करें हम, इन लोग इससे भी इन लोगों का शेयर्स का बात करें, इस सबको मिला कितना शेयर्स का 100 शेयर्स का। तो क्या होगा एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 100 × 5 500 रुपया। ये लोग कितना नहीं दिया हमको, 100 × 2 200 नहीं दिया, दिया कितना 100 × 3, एक शेयर्स पे 3 रुपया मिला है। एक शेयर्स पे कितना मिला है, एक शेयर्स पे 3 रुपया करके हमको मिल चुका है, ठीक है। क्यों इस बात को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि इसका यूज
होगा, इसका यूज होगा। अच्छा, इसमें एक और बताना भूल गए थे हम, फर्स्ट एंट्री जो था हम लोग का, ये तब एंट्री पास करेंगे जब कंपनी शेयर किसमें बेचेगा, आर में। जब कंपनी के पास क्या नहीं है, कंपनी का प्रीमियम नहीं है, ठीक है। ये कंपनी का प्रीमियम का सम्स है, किसका सम्स है, प्रीमियम का सम्स है। मतलब शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ओरिजिनली इशूड का मतलब होता है, सम जब स्टार्ट किए थे उस समय बोला था कंपनी शेयर्स कैसे बेच रहा है, प्रीमियम पे बेच रहा है। कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे बेचता है, तो फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो सकता है। क्या हो सकता है, डेबिट होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखना, प्रीमियम लेके कंपनी बहुत चालाकी करता है। कंपनी बोलता है प्रीमियम का पैसा दे दो, एक बार कंपनी को पैसा मिल जाएगा, कंपनी उसका हिसाब अपने शेयर होल्डर के साथ कभी नहीं करता है। कंपनी इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनअर्न्ड इनकम है, ऐसा कमाई है जिसका कभी हिसाब आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि कंपनी आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा हो, कंपनी आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा हो, पर कोई एक शेयर होल्डर कंपनी को प्रीमियम का पैसा ना दिया हो, कोई एक शेयर होल्डर कंपनी को प्रीमियम का पैसा ना दिया हो, उसका फॉरफीचर जब होएगा तब प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना। नहीं समझ आ रहा, माथा ऊपर से देख देख, समझा दे, देख ये से देख, ये से पहला केस, हम ना एप्लीकेशन लेंगे, अलॉटमेंट लेंगे और कॉल लेंगे ना। हम एप्लीकेशन में लिए 5 रुपया, इसमें इंक्लूडिंग है मेरा, इंक्लूडिंग एसपी, इसमें हम लिए 4 रुपया, इसमें हम लिए 3 रुपया। बताओ तुम्हें प्रीमियम कितना है, 10 रुपया है, प्रीमियम कितना है, 2 रुपया। हम किस में ले लिए प्रीमियम, हम प्रीमियम ले लिए एप्लीकेशन में। मान लो एक शेयर होल्डर था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो एक शेयर होल्डर था, कॉल का पैसा नहीं दिया, हम उसका फॉरफीचर करेंगे। तो फॉरफीचर में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जैसे हमने डेबिट बोला, ना सर ऐसा मत करिए, क्यों नहीं करेंगे, अरे भैया ये तो पैसा आपको मिल चुका है, ये तभी डेबिट होता है, इफ नॉट रिसीव्ड, इफ ड्यू बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, तभी डेबिट होता है, हमेशा डेबिट नहीं होता है। फॉरफीचर के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा डेबिट नहीं होएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी समय डेबिट होता है जहां पे कंपनी आपसे मांगा तो है पर आपने कंपनी को नहीं दिया। देखो ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिए हम 4 रुपया, हम अलॉटमेंट में लिए 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम, बाकी का 3 रुपया हम कॉल में लिए। यहाँ पे ये पैसा हम पूरा मिल गया, ये पैसा ही पूरा मिल गया, एक शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं दिया, हम लोग इसका फॉरफीचर करो। तो फॉरफीचर हम क्या करें, डेबिट करेंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम, बोला नहीं सर डेबिट नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लो, यहाँ एप्लीकेशन है 4 रुपया, ये अलॉटमेंट 5 रुपया, कॉल 3 रुपया, इसमें प्रीमियम है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक शेयर होल्डर क्या किया, कॉल अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या उसके बाद भी कॉल का पैसा भी नहीं दिया, हम बोले इसका फॉरफीचर कर दो। इसका जब फॉरफीचर होगा सिर्फ और सिर्फ उसी केस में प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, अदरवाइज प्रीमियम को डेबिट मत करना, ये डेबिट नहीं होता है, ये क्रेडिट होता है, लिया जाता है सिर्फ, ये हमेशा डेबिट, ये सिर्फ डेबिट होगा, सिर्फ 2 केस में डेबिट होगा, सिर्फ 2 केस में। इफ प्रीमियम इज ड्यू टू अलॉटमेंट, प्रीमियम इज ड्यू इट allotment and any shareholder fail to pay allotment money, दोनों कंडीशन एक साथ जब एक शख्स में मिल जाए आपको, उसी का फॉरफीचर करते समय डेबिट करना, अदरवाइज कभी डेबिट। समझा बात, क्लियर। इसका मतलब एंट्री, पार वाला एंट्री और प्रीमियम वाला एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, दोनों तो सेम है, शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्स इन अर्लियर क्रेडिट एंड फॉरफीचर शेयर अकाउंट। इसमें उसमें भी पलट कर देख लीजिए पेज, उसका भी एंट्री सेम है,
इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा है। याद रखना बात, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, ये इसमें भी घुसा हुआ रहेगा, ये इसमें भी घुसा हुआ रहेगा, क्योंकि जितना डेबिट उतना तो क्रेडिट चाहिए ना। यदि कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसके लिए प्रीमियम आप डेबिट किए, तो उसका जो फॉल्स एरियर निकालेगा तो भी प्रीमियम लेके निकालना, प्रीमियम लेके निकालना। इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफीचर के समय कभी डेबिट होगा, सिर्फ और सिर्फ कभी डेबिट होगा जब यदि कोई कंपनी अलॉटमेंट में आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा हो और कोई एक शेयर होल्डर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा देना भूल गया हो या फिर नहीं दिया हो, उसका फॉरफीचर जब होगा तो ही सिर्फ डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, अदरवाइज कभी डेबिट नहीं होगा। ठीक है। कंपनी जैसे शेयर को फॉरफिट किया, कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करेगा, रीइश्यू करने वाले फिर दोबारा बेचेगा, दोबारा जब बेचेगा तो अक्सर डिस्काउंट में बिकेगा, पर ये डिस्काउंट दोबारा बेचते समय ऑप्शन पार भी है, प्रीमियम भी है और डिस्काउंट भी है, पर अक्सर आपको डिस्काउंट वाला सब ही दिखेगा, प्रीमियम पे हो सकता है, ज्यादा में आप बेच सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको क्या दिखेगा? डिस्काउंट। यदि डिस्काउंट आपको दिखेगा, ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट वही होगा जो यहाँ मिला था। देखो ये पैसा मिला था हमको ना, ये ना पैसा मिला था हमको, मतलब हम लोग क्या एंट्री पास किए थे? कैपिटल डेबिट, कॉस्ट क्रेडिट, और जो पैसा मिला उसको कहाँ डाल दिए थे? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। जब रीइश्यू होगा, रीइश्यू करते समय ये जो फॉरफिटेड शेयर का जो पैसा है, फॉरफिटेड शेयर का जो पैसा है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा डिस्काउंट इसको कभी एक्सीड नहीं करेगा। जेब से पैसा मत देना डिस्काउंट में, तो जेब से पैसा आप नहीं दे सकते, तो फिर सेक्शन 53 है। यहाँ से क्यों दे सकते? तो भैया ये तो पैसा हम शेयर बेचे थे ना, वहां से कुछ कमा कर रखे हैं, अब जो लॉस होगा हम यहाँ से राइट ऑफ कर लेंगे। अब जो लॉस हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते लॉस ऑन रीइश्यू, रीइश्यू के समय नुकसान हो गया। ठीक है। मैक्सिमम नुकसान वही होगा जो पैसा आपको मिला है। ठीक है। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होगा, रीइश्यू के समय डिस्काउंट होगा, उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कर लेना। रीइश्यू के बाद कुछ पैसा बच जाए, रीइश्यू के बाद पैसा बच जाए तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है। एनी पोर्शन ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स व्हिच आर नॉट रीइश्यूड, मतलब सारा रीइश्यू नहीं हुआ, मैंने रीइश्यू फॉरफिचर किए थे 500 शेयर, रीइश्यू किए 300 शेयर, तो प्रॉफिट कितने शेयर्स का निकलेगा? 300 का निकालना। बोला कि एनी पोर्शन ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स व्हिच आर नॉट रीइश्यूड, देन द अमाउंट अवेलेबल फॉर दीस शेयर्स इज फॉर इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट will be shown in the balance sheet by adding with share capital। मतलब आपने फॉरफिचर किया था 500 शेयर्स, पर आपने रीइश्यू कितना कर दिया? 300। ये एंट्री से 300 शेयर्स का होगा, जितना शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। जो शेयर आप रीइश्यू नहीं किए उसका पैसा कहाँ पड़ा हुआ रहेगा? उसका पैसा पड़ा हुआ रहेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? उसको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाएंगे, शेयर कैपिटल उसको ऐड कर देंगे। ये यहाँ बहुत पेचीदा बात है, बहुत पेचीदा बात है। एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा एग्जाम्पल देते हैं, छोटा एग्जाम्पल। 500 शेयर्स, 500 शेयर्स, 3 रुपया नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना? 7 रुपया। यदि फॉरफिचर एंट्री लिखेंगे, एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपया, कॉस्ट इन एरियर 3 रुपया, एंड फॉरफिटेड शेयर कितना जाएगा? 7 रुपया। ठीक है। एकदम क्लियर। हम क्या किए ना, जितना शेयर फॉरफिचर किए थे सारा का सारा इशू कर दिए। मान लो 100 शेयर किए थे, तो फॉरफिटेड शेयर कितना गया? 100 × 7 ना, 700 रुपया। हम क्या किए? 700 शेयर पूरा इशू कर दिए 2 रुपया डिस्काउंट। इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 8 रुपया, फॉरफिटेड शेयर डेबिट कितना? 2 रुपया, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपया। ठीक है। एकदम क्लियर। हम बोलेंगे ना, अच्छा बचा ना पैसा कुछ, कैसे बचा? जो फॉरफिचर किए थे कितना पैसा मिला था? कितना मिला था? 700। जब उसको रीइश्यू किए कितना नुकसान हो गया?
रीशू नुकसान कितना हो गया? रीशू नुकसान हो गया मेरा 200 रुपया, बचा कितना? 500 रुपया। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा? 500 रुपया। समझ में आया सबको? देख ड्रामा देख, सेम सम्स। 500 शेयर फॉरफीचर करेंगे, 500 शेयर फॉरफीचर करेंगे। एक शेयर होल्डर 7 रुपये दे चुका है, 7 रुपये करके दे चुका है, 3 रुपया नहीं दिया। तो पहला एंट्री क्या होगा? 500 शेयर है, उसको इन टर्म्स ऑफ शेयर से बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो 500 इंटू कितना लेंगे? 500 इंटू 10 कि फुली कॉल्ड अप हुआ तो 5000। टू कॉल्स इन एरिया कितना होगा? 500 इंटू 3 रुपया नहीं दिया था, 1500। एंड टू फॉरफिट शेयर कितना गया? 500 इंटू 7 पर शेयर के हिसाब से हमको हमेशा बताते रहना, टोटल हमको मत बताना, टोटल से मतलब नहीं है हमको। 500 इंटू 7 3500 रुपया जाएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट में। हम क्या किए तो उसमें 400 शेयर हम इशू कर 8 रुपये कितना शेयर इशू कर लिए? 400 शेयर। ध्यान रखना, जो सिखा रहे हो सीखो। 400 शेयर इशू कर दिए। अब देखो इशू कैसे करेंगे? एंट्री लिखे बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 8 3200। फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 2 400 इंटू 2 कितना? 800 रुपया। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10 खत्म। अब हम बोले ये एंट्री पास कर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट कितना बचा बता? तो ऊपर एंट्री कितना था? प्रॉफिट शेयर में 3500, यहाँ डिस्काउंट कितना गया? 800। 3500 से 800 लेस करेंगे, कितना बचा? जैसे लेसर लिखेगा वो काटा। जानता क्यों? अरे फॉरफीचर आपका 500 शेयर हुआ था, फॉरफीचर आपका 500 शेयर हुआ था। इशू कितना शेयर हुआ आपका? 400। तो पूरा 500 का पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं आप? पूरा 500 पैसा आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? मतलब आप यदि फॉरफीचर 500 किए हैं, रीशू 400 हुआ है, तो रीशू के समय 400 का पैसा हिसाब करिए। रीशू समय कितना हिसाब करिए? 400। अब देखो इसीलिए बोले थे पर शेयर पर ध्यान रखना। अब देखो फॉरफीचर के समय फॉरफीचर शेयर हमने ट्रांसफर किए थे 500 इंटू 7। एक शेयर कितना था? एक शेयर कितना था? 7 रुपया। नुकसान जब हुआ एक शेयर कितना नुकसान गया? 2 रुपया। एक शेयर के पीछे फायदा कितना हुआ? 5 रुपया। कितना शेयर बेचे आप? तो 400 इंटू 5 2000 रुपया जाएगा कैपिटल रिजर्व। 400 इंटू 5 कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? 2000 रुपया। 100 शेयर का पैसा बचा हुआ है। 100 शेयर का पैसा कितना बचा हुआ है? 100 शेयर का 100 इंटू 700 रुपया। उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि एनी पोर्शन ऑफ फॉरवर्ड शेयर्स व्हिच आर नॉट इशूड, then that amount of share forfeited account will be added to share capital account in the balancing। मतलब जो 500 शेयर आपने फॉरफिट किया, 400 आपने इशू किया, तो 100 शेयर का पैसा तो बचा हुआ आपका ना, उसको कहाँ दिखाइएगा? वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट जब शेयर कैपिटल लिखेंगे उसके साथ फॉरफिटेड शेयर 100 शेयर का 100 इंटू 7 700 रुपये ऐड करके दिखाएंगे। समझे बात? इसका मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे, ये लाइन जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये सिर्फ उसी पोर्शन का करना, उसी शेयर का करना जो इशू हो चुका हो। जो शेयर इशू नहीं हुआ है उसका हिसाब यहाँ पर मत करना, मतलब डायरेक्टली ट्रांसफर मत करना। ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल फर्क है। पहले एग्जाम्पल 500 शेयर फॉरफीचर किए, 500 इशू किए, दूसरे शेयर में 500 फॉरफीचर किए और इशू 400 किए। जब इशू कम करेंगे, आप लोग सीखे होंगे बचपन क्लास, ऐसे हम लोग अपनी क्लास में सिखाएंगे बहुत बार। 3500 मिला था, 3500 को डिवाइड कर किससे? 500 से। कितना इशू करे? 400 मल्टीप्लाई कर 400 से और उसे डिस्काउंट लेस कर, सिखाएंगे वो ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पर हम डिफरेंट लेवल का सिखाएंगे। ऐसा सिखाएंगे जो आपको लगे कि हाँ यही प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। वो हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन क्या बता देंगे। यहाँ पर टोटल का हिसाब मत करना कभी, यहाँ हमेशा किसका करना? पर शेयर। सिंपल, समझने में इजी होगा। देखो एक शेयर फॉरफीचर किए तो कितना मिला था? 7 रुपया। उसका इशू किए तो कितना लॉस हुआ? 2 रुपया। एक शेयर में बचा कितना?
₹5। अब जितना शेयर आपने बेचा है उसको मल्टीप्लाई करिए ₹5 से, 5 से आपका ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, रीइश्यू लॉस पर भी होता है, रीइश्यू लॉस पर भी होगा और रीइश्यू प्रीमियम पे भी होगा। रीइश्यू लॉस पर भी होगा, लॉस वाला हम लोग समझ लेते तब से। ठीक है। रीइश्यू प्रीमियम पे भी होता है। रीइश्यू पे प्रीमियम पे होता है इन सच केस बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला कहाँ ट्रांसफर करिएगा, वो ट्रांसफर करिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग का जर्नल यहीं तक है। मतलब जैसा भी सम्स होगा उसमें टोटल जर्नल 11 एंट्री ही होता है मैक्सिमम। मतलब 11 कैसे, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, कितना हो गया टोटल 8, और इधर का 3, 11। किसी समय 14 हो जाएगा या 12-13 हो जाएगा। कैसे होगा, एक ही समय 2 और फॉरफीचर करवाएगा आपसे, बोलेगा कुछ को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर कर ले, कुछ को फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर करिए। ऐसा आपके साथ ड्रामा हो सकता है। उस केस में फॉरफीचर एंट्री एक्स्ट्रा होता जाएगा आपका। हाँ, तो 8 + 3 11 हो गया, एक बार एक्स्ट्रा फॉरफीचर कराएगा तो 12 एंट्री होगा। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सर 12 एंट्री का सम 10 नंबर ये पूछेगा, ये चालाकी है ना, यही चालाकी है। वो आपसे अब किस एरिया का क्वेश्चन पूछेगा ये स्टार्टिंग हम आपको नहीं बताएंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सारा 1-2 सब जब प्रोएटा शुरू, अभी अगला क्लास में बेसिक करेंगे हम लोग, उसके बाद क्लास में जैसे हम लोग प्रोएटा स्टार्ट करेंगे 3rd क्लास में, तो 3rd क्लास में प्रोएटा में पहले प्रोएटा सीख लीजिएगा। फिर आपको बताएंगे ना एग्जाम में वो कैसे पूछता है, कैसे पूछेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा 13 एंट्री लिखो 10 नंबर के लिए, तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा, मत करना। हाँ, 13 एंट्री लिखिएगा, साथ में वॉकिंग होगा, आपको 40 मिनट लगेगा करने में, 10 मिनट 10 मिनट। ठीक है। उसमें आपको जबरदस्त चीज पूछेगा, ऐसा बात आपसे पूछेगा ना जिसमें पूरा सम्स यूज होगा, तो एंट्री एक ही लिखना होगा या 2 लिखना होगा आपको, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ठीक है।